नमस्कार बहनों, त्योहारों के रंग सीमा के संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, अभी आपको इंदिरा एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। अब आपको अश्विन मास की मावस के बारे में बताते हैं, जो कि पितृ विसर्जन मावस के नाम से भी पुकारी जाती है। इस दिन अपनी 7 पीढ़ियाँ या फिर भूले बिसरे पितरों को तृप्त किया जाता है। इस दिन ब्राह्मण भोजन कराएं, दान आदि से पितरों को तृप्त करें और वस्त्र और दक्षिणा भी दें। ऐसी मान्यता है, विसर्जन के समय वे अपने पुत्रों को, अपने परिवार को आशीर्वाद देकर जाते हैं। इस दिन जो भी करें सब अपने मन से करें। सबकी इसमें मान्यता अपनी अलग अलग है कि कोई शाम को दीपक जलाता है अपने मुख्य द्वार के आगे, जिसका आशय यह होता है कि उनका मार्ग आलोकित हो जाए। और कोई मीठी रोटी रखते हैं या फिर 1.25 किलो जौ के आटे का 16 पिंड बनाएं और 8 गाय को, 4 कुत्ते को और कौओं को खिलाएं। और उस दिन पितृ स्तोत्र का पाठ भी जरूर करना चाहिए। पितृ स्तोत्र का पाठ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं। जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी, दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करती हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच आदि सप्त ऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामनाओं की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करती हूँ। जो मनु आदि राज ऋषियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करती हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश, भूलोक तथा पृथ्वी के जो भी नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। जो देव ऋषियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण, योगेश्वरों के रूप में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार करती हूँ। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करती हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को भी प्रणाम करती हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करती हूँ तथा अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को भी प्रणाम करती हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोम में है। जो पितर तेज में स्थित है, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं और जो जगत स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, उन संपूर्ण योगी पितरों को भी एकाग्रचित होकर प्रणाम करती हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे सवधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो और हमारे परिवार पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। अब बहनों, आपको पता चले ये पितर कितने हमारे जीवन में महत्व रखते हैं। तो अपने पितरों को हमेशा तृप्त रखिए और अपने परिवार को हमेशा सुखी बनाइए।